अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। हमारे जिला अध्यक्ष हीरालाल मेघवाल, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी मोहनलाल कटारिया, शंभू देवी जी सांकला चेयरमैन, श्रीमती प्रमिला चौधरी सरपंच, श्रीमती अवासना भाटी जी, मोहम्मद हुसैन ब्लॉक अध्यक्ष, बाबूलाल जी टाक पूर्व चेयरमैन, अमराराम जी भाटी नगर अध्यक्ष, भागीरथ जी गोदारा, चंद्रशेखर व्यास, कालूराम जी पीसी सदस्य, कालू सिंह जी, तमाम उपस्थित सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, कल आखिरी दिन है प्रचार का। आज कई मीटिंगें रखी हुई है, आने में देरी हुई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे और मीटिंगें हैं, सीधा मुझे बोलने के लिए आना पड़ा मंच पे। आप सबसे यही अपील करने हाजिर हुए हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस हाईकमान ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने आपके यहाँ से मोहनलाल कटारिया जी को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है, इस उम्मीद के साथ में कि आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका समर्थन मोहनलाल जी को मिलेगा। वो कामयाब के जाएंगे और जाने के बाद में ये हम लोग हाजिर इसलिए हुए हैं कहने के लिए कि आप निश्चिंत रहें, जो भी काम आप बताएंगे कटारिया जी को, ये हमेशा आपके बीच में आते जाते रहेंगे, पिपाड़ के अंदर भी, गांव के अंदर भी, ये हमेशा आपके सुख दुख में साथ मिलेंगे आपको। ये हमेशा यहाँ के विकास की बात करेंगे और आप निश्चिंत रूप मेरी तरफ से इनको पूरा पूरा सपोर्ट रहेगा, समर्थन रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। काम की कमी कभी पहले भी नहीं आने दी, आगे भी कमी आने देंगे नहीं। मैंने हीरालाल मेघवाल जी को भी कह रखा था, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और इसीलिए पहले भी काम में कमी रखी नहीं। आप बता दीजिए कि जो मांगा मुझसे पिपाड़ के लिए, वो तमाम काम मैंने किए हीर के, काफ़ी कुछ विकास भी हुआ। और सरकार की जो योजनाएं हैं, जो कानून पास हमने किए हैं, वो भी मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक है। और देश भर में चर्चा हो रही है, अगर राजस्थान के बारे में तो चर्चा होती है यहाँ की कानूनों के बारे में। कई ऐसे कानूनी बने जो हमने बनाए थे। स्वास्थ्य का अधिकार का कानून हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। गिग वर्कर्स का कानून, किसानों की जमीनें जो है, ए भाई ए फोटोग्राफर बंद कर इसको, किसानों का जमीन कुड़क नहीं हो पाएगी उनकी, कानून बना दिया है। अब हाईकोर्ट जज सुनवाई करेगा, उसके बाद में तय होगा कि क्या इनका कर्जा कितना है, कितना कम हो सकता है, नहीं हो सकता, सब होगा। एक क्रांतिकारी कानून पास हुआ है। शहरी रोजगार योजना बहुत कम राज्यों में है। नरेगा की तरह शहरों में, नगर पालिकाओं में नरेगा लागू हो गया एक प्रकार से। और पहले 125 दिन किया हम लोगों ने, अब 150 दिन कर दिया नरेगा भी, और शहरों के अंदर भी कर दिया। महंगेरा शिविरों के अंदर जो हमने 10 गारंटी दी थी आपको, एक तो चिरंजीवी योजना बीमारी के अंदर, आपके यहाँ तो अभी हॉस्पिटल शानदार बिल्डिंग बननी बाकी है जिला अस्पताल की, मुझे मालूम है। आपके बाहर अंदर के झगड़े में पड़ा हुआ मामला, इसको ही निपटाएंगे। चुनाव खत्म होते ही पिपाड़ का झगड़ा मिटाएंगे, बाहर अंदर का झगड़ा मिटा करके शानदार अस्पताल बनेगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनेगा। डिस्ट्रिक्ट का अस्पताल घोषणा करनी बड़ी बात है। सैकड़ों गांवों का भला हो जाएगा। तमाम स्पेशलिस्ट, डॉक्टर, तमाम मशीनें,
सीटी स्कैन तमाम आने वाले वक्त में आप मान, ए भैया तू फिर आ गया, ए भाई, ए बंद कर दूं इसको, समझने डिस्टर्ब करो मीटिंग को। आप मान के चलो कि पिपाड़ जो है बड़ी प्यारी जगह मेरे लिए भी है, मेरा चौथा घर ही माना जाता है। आप निश्चिंत रहो, पिपाड़ का अस्पताल शानदार बनेगा, इक्विपमेंट आएंगे, अच्छे डॉक्टर आएंगे, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। मुझे मालूम है आपकी तकलीफ क्या है। मैं कहना चाहूँगा आपको कि आप निश्चिंत रहें, काम की कोई कमी आने देंगे नहीं हम लोग। दुर्घटना बीमा कर दिया साथ के अंदर, 25 लाख का बीमा, पहले 10 लाख का किया, 5 का, फिर 25 का किया, कल हमने 50 लाख का बीमा कर दिया, आप लोगों का कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है अन्नपूर्णा किट अलग मिल रहा है लोगों को, दूसरे के अंदर बहुत काम आता है, तेल भी, दालें भी, शक्कर भी। लंपी रोग में गाय मर गई, 40,000 रुपये दिए हमने एक गाय के मरने वालों के परिवार को। हिंदुस्तान में कहा हुआ आगे हम बीमा कर रहे हैं गाय भैंस का। 500 में गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना वालों को मिलता था पहले, अब हमने तय किया है दायरा बढ़ा रहे हैं उनका। बीपीएल के साथ में जो खाद्य सामग्री लेने वाले परिवार हैं राशन की दुकान पे, उन तमाम लोगों को अब 500 में 400 में गैस सिलेंडर मिलने लग जाएगा। इस प्रकार मैंने कहा आपको कि काम एक के बाद एक किए हैं और उनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट गांव-गांव में है, घर घर के अंदर है। जनता समझ गई जो हम वादे करते नहीं है, करते निभाते हैं। यही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, राहुल गांधी जी कहते हैं कि वादा करो मत, करो फिर निभाओ। कल हमने कई और मैनिफेस्टो में बातें रखी है। मिनिमम जो एमएसपी होती है उसको लिए कानून लाएंगे, वो हमने कर दिया। इसके साथ में कल का मैनिफेस्टो आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कहाँ तो बीजेपी खाली हमारी योजनाओं को घुमा फिरा के लिखा है और कहाँ हमने नई सोच दी है प्रदेश का विकास कैसे हो, चौमुखी विकास, हमारी आर्थिक स्थिति कितनी कहाँ पहुँची हुई है, कहाँ पहुँचेगी, पर कैपिटा इनकम हमारी कहाँ पर है, सब आपकी जानकारी मिलेगी। और तो और मैं कहना चाहूँगा आपको, आने वाले वक्त में जो हमने कहा 2030 मिशन, उसके मायने यही है 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने अपनी राय दी है। उसके अंदर हमने डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया। 2030 तक पता नहीं कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन किस सरकार किस पार्टी होगी, अलग बात है। हमने अपना धर्म निभाया है। 2030 का मतलब 7 साल बाद में राजस्थान कहाँ पहुँचे, पिपाड़ कहाँ पहुँचे, ये सपना देख के हम चलना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप लोग कृपा करके, अब 7 गारंटी हमने दी है, अब 7 गारंटी भी इतनी शानदार है। एक तरफ तो मैंने कहा चीनी योजना 1 करोड़ 35 लाख परिवार उसके अंदर हैं। हमने 40 लाख मोबाइल फ़ोन लगभग बांट दिए हैं। चुनाव के बाद में 1 करोड़ महिलाओं को मोबाइल फ़ोन मिलेंगे, 1 करोड़ महिलाओं को मिलेगा। पेंशन हमने बढ़ा दी है, पहले 500 रुपये थी, 1000 रुपये कर दी है। बुजुर्गों को भी, पति पत्नी है, 2000 प्रति माह मिलते हैं उन लोगों को। 24,000 हो गया प्रति साल का। ये तो मैंने जानबूझ के ये योजना लागू की है। पेंशन वाली तो पैसा बढ़ा भी है और 15% पहले अपना आगे बढ़ता जाएगा, ये भी हमने प्रावधान कर दिया है, जो कहीं नहीं है देश के अंदर, अपना पैसा बढ़ेगा। मैंने कहा ये बुजुर्ग माता पिता होते हैं, सासू सासू या ससुर जी, उनको अपनी बेटी से भी प्यार होता है। बेटी आती है पेट के अंदर तो उनकी माँ सोचती है कि मुझे भी कोई 50 रुपये का नोट देना चाहिए, 100 रुपये का नोट देना चाहिए। उनके बारे के बाद होते नहीं हैं, बहुओं से मांग लेती है सासू, और बहू अगर मना कर दे अभी मेरे पास नहीं है तो सासू जी का मूड खराब हो जाता है कि भाई मेरे को मना कर दिया सासू जी ने, खाना ही खा पाती है। और अगर 1000 रुपये पेंशन आ रही है
जेब में पैसा है तो चाहे वो दोती आओ, चाहे बेटी आओ, सबको मालूम है आएंगे तो मैं मेरे चुपचाप मुट्ठी बन के 100 रुपये नोट दे दूंगी इसको, मुझे मांगना नहीं पड़ेगा बहुओं से। और घर में पोता पोती होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो भी उम्मीद करते हैं इनाम की कि भाई 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये मुझे देंगे, दादा दादी देंगे। तो आगे पीछे फिरते, दिन भर फिरते थे, दादा पानी लाऊं, दादी खाना खिलाऊं, क्या सेवा करूं आपकी। तो पैसा तो जेब में हो तो बहुत फर्क पड़ता है, मान सम्मान बढ़ जाता है। इसीलिए आगे सुनिए आप, इसीलिए हमने अब जो 7 गारंटी दे रहे हैं उसमें प्रति महिला मुखिया को, घर की मुखिया को 10,000 रुपये दे रहे हैं, 10,000 रुपये दे रहे हैं साथ में। 10,000 की गारंटी अलग है। गैस का मैंने बता दिया आपको, 400 में गैस सिलेंडर दे देंगे, वो भी गारंटी दी है। 15 लाख का बीमा कर रहे हैं हम लोग कि वह बाढ़ आती है, बिजली गिर जाती है, ओलावृष्टि होती है, नुकसान ज़्यादा होता है, मुआवजा बहुत कम मिलता है। हम चाहे 15 लाख तक का मुआवजा मिले, ये सोच के हमने गारंटी दे दी आपको। चौथी गारंटी है गोधन गारंटी दे रहे हैं। गोधन गारंटी का मतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अच्छा काम किया था। वहाँ पर ये जो मोहल्लों में सड़कों में फिरती गायें आवारा पशु के रूप में दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होते हैं, तो कई बार गाय मर जाती है, कई बार आदमी मर जाता है। तो हमने तय किया कि वहाँ छत्तीसगढ़ में बाड़े बना दिए सरकार ने, साफ सफाई रहती है वहाँ पर आराम से, और पीने का पानी टाइम पे, चारा सब मिलता है। दूसरा पशु वहाँ कोई है दूध देने वाला तो पशुपालक अपना घर ले जाओ, दूध दुओ, सुबह लाके वापस छोड़ दो। वहाँ पे गोबर से खाद बनती है, वही व्यवस्था की हुई खाद बनने की। वहीं पर बायोगैस बनती है जो जलाने का काम आती है। हमने तय किया है कि वो स्कीम लागू करेंगे राजस्थान में, जिससे कि एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाए, साफ सफाई सड़कों पर रहे, आवारा पशु के रूप में बाहर नहीं निकले गाय भी। और हम लोग 2 रुपये किलो गोबर, चाहे पशुपालक के घर का होगा चाहे वहाँ बाड़ों का होगा, सरकार खरीदेगी, कुछ आमदनी उसकी भी हो जाएगी। इस प्रकार से इस काम को हाथ में लिया। गाय माता की सेवा तो हम करते हैं। ये जो हमारे विपक्षी लोग हैं, बाहर से आते हैं, 5 मुख्यमंत्री आ गए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री रोज आते ही रहते हैं, कई उनके केंद्रीय मंत्री आ गए हैं, क्या क्या बोलते हैं आप सुनते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे। वो उनकी गरिमा के खिलाफ है, किस प्रकार लोगों को भड़काने का काम करते हैं। अगर उन दम है तो मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ, वो हमारी स्कीमों की बात करें, वो हमारी कानून बनाए उनकी बात करें, गारंटी दी उनकी बात करें, उसकी कमियां बताए, खामियां बताए कि खाली आपने घोषणा करी है लागू नहीं हो पाया, ये बताए, उस पर बहस करे, फिर जनता फैसला करे किसको वोट देना। वो तो नहीं कर रहे, वो नहीं बातें ला कर भ्रम पैदा कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, लोग भड़का रहे हैं। गाय माता है, मंदिर है, मंदिर में हम लोग पुनर्निर्माण कर रहे हैं, पुजारियों को मानदेय बढ़ा दिया उन लोगों का। तीर्थ यात्रा में 1 लाख लोगों को मैं तीर्थ यात्रा में भेज रहा हूँ, 40,000 तो जा चुके हैं, तीर्थ यात्रा जा चुके हैं। हम लोग धार्मिक नहीं है क्या? गाय माता का विभाग मैंने खोला पिछली बार जब मैं दूसरी बार था मुख्यमंत्री, 10 साल पहले जब मैंने खोला विभाग। सरकार बदल गई, नई सरकार ने 500 करोड़ रुपये खर्च किए सिर्फ 5 साल में गौशाला को दिए। आपको मालूम है हमने कितने दिए? 3,000 करोड़ रुपये हमने गौशाला को बांटा है। लंपी रोग आ गई तो हमने गायों को, जो गाय मर गई, 40,000 रुपये दिए उसके पशु मालिक को, 40,000 रुपये दिए। कहाँ दिए? और जगह पर। आगे हम बीमा करवा रहे गाय भैंस का भी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है काम करने की, काम शानदार हुए है। और 2 बच्चों के लिए गारंटी है, एक तो है इंग्लिश स्कूल खोलने की। इंग्लिश पढ़ाना बहुत आवश्यक है, हिंदी के साथ साथ में। मैं खुद जब पढ़ता था बचपन में, तब मैं खुद खिलाफ था इंग्लिश के, क्या काम आएगी हमारे। दक्षिण के राज्य हिंदी के खिलाफ थे, हम लोग खिलाफ थे अंग्रेजी के थे, उत्तर भारत के लोग। आज जब राजीव गांधी ने कहा 21st सेंचुरी
कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल सब आ गए हैं। दुनिया मुट्ठी में आपके, नॉलेज इज पावर। उसके अंदर आपके तमाम गूगल्स भी है, यूट्यूब भी है, सब ऐप उसके अंदर है। बच्चे हमसे ज़्यादा समझते हैं। आप सोच लीजिए, इंग्लिश पढ़ लिख जाएंगे तो दिल्ली, बम्बई, अमेरिका, लंदन कहीं जा सकते हैं, बात कर सकते हैं लोगों से। आवश्यक है। हमने इस बार 3000 स्कूलें खोली इंग्लिश की, बहुत पॉपुलर हुई है। 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं फ्री के अंदर। प्राइवेट स्कूल में जाओ तो आपको 50,000 फीस है, 1 लाख फीस है। मैं खुद गया कैंपों में, महंगे रात में, मैंने देखा कि बच्चे क्या धड़ल्ले से इंग्लिश बोल रहे हैं। इतना बड़ा फर्क पड़ गया। 10 साल बाद में पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। और 500 बच्चों में भेज रहा हूँ दुनिया के मुल्कों में, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहाँ जाना चाहते हैं। फीस सरकार दे रही है, आने जाने का खर्चा दे रही है, रहने का खर्चा दे रही है। इसलिए अंबेडकर साहब जो थे वो जब गए थे लंदन तो बड़ौदा के महाराजा थे गायकवाड़, उन्होंने उनको भेजा था बचपन में। वो दलित परिवार के थे, गरीब थे। आज देखिए बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता बन गए देश के। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब। आज 500 बच्चे जाएंगे हमारे, पता नहीं में कोई साइंटिस्ट बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, कोई बनेगा टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई आईटी एक्सपर्ट बनेगा। पता नहीं उसकी ज़िंदगी में क्या लिखा हुआ है, क्या बनेगा, कोई सोच नहीं सकता। इस प्रकार से हमने उसको स्कीम लागू किया है। तो आप सोच सकते हैं कि हमने इंग्लिश स्कूल क्यों खोली है। इसीलिए खोली है, हम पीछे नहीं रहे, राजस्थान पीछे नहीं रहे। इसके अलावा एक स्कीम और दी है हम लोगों ने गारंटी के रूप में। लैपटॉप, टैबलेट आते हैं, कंप्यूटर का छोटा रूप है वो, 20,000 के लगभग उसकी कीमत होती है। हमने कहा 12वीं पास जो बच्चे इस बार करेंगे, 12वीं पास फर्स्ट में जाएंगे, सरकारी कॉलेज में जाएंगे, उन सबको, लाखों बच्चों को हम लोग वहाँ जाएगा। बच्चा देखेगा भाई पैसे वाला बच्चा है, वो लेके आएगा लैपटॉप, उससे पढ़ाई करेगा, वो उससे पढ़ाई में सब सीख सकता है, कंप्यूटर सीख सकता है। और गरीब का बच्चा होगा, किसान का बच्चा होगा, माँ बाप कहेगा 20,000 रुपये दिला नहीं सकते उसको। हमने कहा कि सरकार जो है उन तमाम जो फर्स्ट में एडमिशन लेंगे सरकारी कॉलेज में, उन तमाम लाखों बच्चों को हम लोग टैबलेट या लैपटॉप देंगे। ये हमने वादा किया है। और लास्ट वादा किया है ओपीएस का, कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा फैसला हुआ है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में एक लाइन नहीं लिखी है। ये लोग खिलाफ है ओपीएस के, ये लोग खिलाफ है 50 लाख के बीमे की, एक लाइन नहीं लिखी बीमे के बारे में। आप सोच सकते हैं इनकी नीति और नीयत क्या है, आप देख लीजिए। मैं आपसे अपील करूंगा, कृपया करके आप मोहनलाल कटारिया जो अपने समाज का भी अध्यक्ष है, और अगर आप चाहो तो सरकार बने, तो सरकार तब बनती है तब हम लोग जो है ये मेगा हाईवे दांतीवाड़ा मेड़ता पिपाड़ की जीवन रेखा बनेगी। ये भी सब काम तो कमी रही नहीं है। बिरला की मांग, यशवंत सागर से पानी, मीठा पानी, महिला महाविद्यालय, भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय साइंस, आप चिंता ही मत करो, जो मांगोगे सब मिलेगा आपको। आप सब इनको आशीर्वाद दे दो एक बार। सरकार तभी बनेगी जब मोहनलाल कटारिया जीत के जाएगा, तो बनेगी सरकार बनेगी। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, मार्मिक अपील, आप जो है जोधपुर में सीटें हैं, देखो ओशिया में दिव्या मदेरना, बिलाड़ा के अंदर मोहनलाल कटारिया, भोपालगढ़ में गीता बरवड़, इंद्रप्रताप बरवड़ जी की बेटी है जो पहले रेवेन्यू मिनिस्टर थे, लूनी में महेंद्र बिश्नोई, शेरगढ़ में मीना कंवर, लोहावट में कृष्णाराम बिश्नोई, फड़ौदी में प्रकाश छंगानी, जोधपुर सिटी में मनीषा पमार, सूरसागर में सज्जाद खान, सदाबहार में अशोक गहलोत। आप बता दीजिए, इतना प्यार आपको मेरे से है। मैं तो मेरा कैरियर शुरू यही हुआ है, पिपाड़ से दुकान खोली मैं खाद की यहाँ पर।
तो आपका पिपाड़ का सुकून जो है, सुनिए 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 सुनिए, पिपाड़ का सुकून मेरी जिंदगी का हुआ। पढ़े करते मैंने खाद की बीज की दुकान खोली यहाँ पर, वो सुकून अभी तो मेरे साथ चलता चलता मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो आप सोच सकते हो पिपाड़ मेरे दिल में है। आपको अपील करूँगा, आप लोग आज तक गांव में सब जगह संदेश दें मेरा। माता बहनें बैठी हुई मेरी, आप सब बुजुर्ग हैं, नौजवान भी है। मैं चाहूँगा कि एक एक वोट पड़े। एक एक सीट का सवाल है, सरकार बनाने की संख्या होती है तो सरकार बनती है, 101 होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भारी बहुमत से आप इनको कामयाब करेंगे, मोहनलाल जी को। और क्योंकि मुझे आगे जाना है इसलिए मैं पहले बोल गया, माफ़ी चाहता हूँ। तो आपका जो मैं माहौल देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप लोग तय कर चुके हो। बहुत भारी बहुमत से इनको कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।